हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नई जानकारी भरी वीडियो के साथ आपके पास आ गया हूं, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमें कैसे अपना पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैंने गूगल पर सर्च कर लिया है ई फिलिंग, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सर्च करते देरी हमारा पहला ही इंटरफेस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आता है। जो लिंक आप इस देख पा रहे हैं, जिसको मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही थोड़ा समय का लोडिंग लेते हुए हमारा इसका ऑफिशियल पेज पे पहुंच जाता है, जहां से हमें इसके लिए आगे बढ़ना है। दोस्तों, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होता है लॉगिन के लिए, तो हमें लॉगिन पे कुछ नहीं करना, सीधा होम वाला जो आपको ऑप्शन शो कर रहा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ क्विक लिंक में ऑप्शन दिख जाते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले अपना लिंक आधार स्टेटस ही चेक करना है, ताकि आप कंफर्म हो सके कि आपका लिंक है कि नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका लिंक है और वो फिर भी इसमें कंफ्यूज चल रहे हैं, तो उनके लिए ऑप्शन है कि आप पहले चेक कर लें। लिंक आधार स्टेटस ऊपर मैंने चेक करने के लिए कर दिया, तो इस पर जैसे मैंने क्लिक करा लिंक आधार स्टेटस, यहाँ पे आपको सबसे पहले दो ऑप्शन यहाँ पे फिलअप करने के लिए आ जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों आ जाता है हमें पैन नंबर का। जो आपका पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन हमारा आ जाता है आधार नंबर का। दोस्तों, जो आपका आधार कार्ड है वही आपको यहाँ पे नंबर उसमें जो लिखा हुआ है वो एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ राइट साइड में आप नीचे की ओर देखेंगे व्यू लिंक आधार स्टेटस, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अगर आपका लिंक होगा तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ऑलरेडी लिंक्ड, यहाँ पे लिंक नहीं था, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है लिंक आधार। तो दोस्तों, यहाँ से भी आप लिंक कर डायरेक्ट उस ऑप्शन पर पहुँच सकते हैं जहाँ से आपको प्रोसीड करना होता है लिंक आधार के लिए। जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया। दोस्तों, यहाँ से अगर आपको नहीं आना, आपको मालूम है पहले से आपका आधार लिंक नहीं हो रखा पैन कार्ड से, तो आप डायरेक्ट होम वाले पेज पे जहाँ से आए थे क्विक लिंक में आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे लिंक आधार, आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको मालूम है आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है और आपको करना है, तो लिंक आधार पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, कुछ समय का लोडिंग लिया यहाँ पे, और उसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ जाती हैं। आप अपनी जानकारी के लिए से पढ़ भी सकते हैं कि इसमें किस प्रकार यहाँ पे वो हुआ है, बदलाव हुआ। पहले फ्री में होता था, फिर यहाँ पे 500 रुपये लगने लगी कुछ समय तक आपका, उसके बाद यहाँ पे 1000 रुपये लगने की चालू हुई थी। जैसे कि आप देखेंगे जून के बाद से यहाँ पर 1000 रुपये लगने चालू हुए हैं। नहीं तो हमारा अप्रैल से लेके जून तक 500 रुपये लगते थे, उससे पहले फ्री होता था। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यह सारी चीज़ें करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपको 2-4 दिन तक का समय लग जाता है दोस्तों, जिसके बाद आपको मैसेज आ जाता है, और मैसेज के बाद ही आपको लिंक के लिए प्रोसीड करना होता है। पहले एक पेमेंट करनी पड़ती है, जो मैं आपको इसमें पूरा दिखाने वाला हूँ दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे नोट राइट साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे किसको नहीं बनवाना है, किसके लिए मैंडेटरी नहीं है ये चीज़ें जो करनी है। तो NRI के लिए मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद जो इंडियन का सिटीजन नहीं है, जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद जिसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, उसके लिए भी ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है ये कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर। इन स्टेट्स के लिए भी ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है, उनको करना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम इनमें से कुछ नहीं थे, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे पैन नंबर और आधार नंबर, हमें यहाँ पे दो चीज़ें दोस्तों शो कर रही हैं, इसलिए हम यहाँ पे दोनों चीज़ें अपनी एंटर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर कर लेता हूँ। दोस्तों, ध्यान रहे आपको अपना ये चीज़ें रीचेक जरूर करनी है। अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हैं गलत के थ्रू, तो आपका उसमें रिवर्ट नहीं होगा, कोई रिटर्न का प्रोसीजर नहीं है। तो अपना ध्यान से यहाँ पे आपको फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद एक बार रीचेक भी जरूर करना है। यहाँ पे मैंने पैन नंबर फिलअप कर लिया। पैन नंबर फिलअप करने के बाद आधार नंबर भी फिलअप कर लिया। सारी चीज़ें फिलअप होने के बाद आप दाहिनी ओर में नीचे आएंगे, देखेंगे वैलिडेट का जो आपको ऑप्शन शो कर रहा है, आपको उसी वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर लेना है। और जैसे आप वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखाया था पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड। यहाँ पे हमारी कोई पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए हमें यहाँ दिखा रहा है। अब हमें पेमेंट के लिए कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स, यहाँ पे देख रहे हैं आप दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा, अलग आएगा। मैं आपको सारी चीज़ें इसमें दिखाने वाला हूँ। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया था। क्लिक करने के बाद यहाँ आ रहा है पैन और 10 मतलब यहाँ पे आपको अपना PAN पैन नंबर, जो आपका पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। दोस्तों, पैन नंबर यहाँ पे एंटर करने के बाद आपका जो दूसरा ऑप्शन है कन्फर्म पैन, उसमें भी आपको आपका पैन नंबर ही एंटर करना है। ये दोनों चीज़ जब आप एंटर कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद आप नीचे देखेंगे आपको आ जाता है मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन। दोस्तों, आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है, वही मोबाइल नंबर कोशिश करें यहाँ पर एंटर करने की, ताकि आगे की जानकारी आसान हो सके आपके लिए। यहाँ पे मैंने अपना जो मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था मेरे आधार कार्ड में, मैं उन्हें वही नंबर यहाँ पर एंटर कर लेना है।
दोस्तों जैसे अपना आधार नंबर यहाँ मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके सामने जो एक नीचे ऑप्शन दिखा रहा है कंटिन्यू का, ये इनेबल हो जाता है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप पहुंच जाते हैं इसके नेक्स्ट इंटरफेस पे, जहां पे आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाता है जिसमें आपको एक OTP रिसीव होता है जिससे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे को यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पे OTP रिसीव हो गया था, जो मैं यहाँ पे एंटर कर लूँगा। अगर किसी कारणवश OTP आपको नहीं रिसीव होता है तो आप रिसेंड OTP भी कर सकते हैं। मेरे को OTP प्राप्त हो गया था तो मैं OTP एंटर कर लेता हूँ। दोस्तों OTP एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, जो मेरे यहाँ पे OTP एंटर करते देर ही इनेबल हो जाता है। फिर मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लूँगा। दोस्तों जैसे मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने यहाँ पे आ जाता है ई-पे टैक्स में यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP। यहाँ पे हमारा मोबाइल OTP के थ्रू सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। हमारा यहाँ पे पैन नंबर, नाम, सारी चीज़ें शो कर रहा है। अब हमें यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा कुछ समय का लोडिंग लेगा, उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे ई-पे टैक्स के थ्रू यहाँ पे 3 चीज़ें हमें शो करती हैं। यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पे आपको सीधा इनकम टैक्स वाला जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है इसी वाले में प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ इंडिविजुअल के लिए, जो किसी एक आदमी का है उसके लिए, किसी कंपनी का नहीं, किसी का नहीं, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए बता रहा हूँ कि हमें कैसे करना है। जैसे कि कोई भी आदमी अपना कर रहे हैं तो सिर्फ उनके लिए है पर्सनल। तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर आपका वो है जो ईयर अभी चल रहा है, जैसे 2023 2024, तो जो सबसे लेटेस्ट ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे टाइप में आपका एडवांस टैक्स बहुत से लोग प्रोसीड कर देते हैं ताकि हमारा पेमेंट कम लगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। वो पेमेंट आपकी वेस्ट चली जाएगी। आप सोचेंगे मैंने 100 रुपये की पेमेंट कर दी उसके बाद मैं 500 या 900 की कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, वो आपका फेल्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपको 500 ही सिलेक्ट करना होगा। आप अगर वो करते हैं तो आपका वो नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे आपको अदर रिसिप्ट में 500 सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप देखेंगे कंटिन्यू का एक ऑप्शन हमें शो कर रहा है जिस पर हमें क्लिक कर लेना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे हमें लास्ट में सब टोटल में दिखाया था 1000 रुपीज़। यहाँ पे हमें 1000 की पेमेंट करनी मैंडेटरी हो गई है इसमें। तो यहाँ पे कंटिन्यू पर नीचे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ पेमेंट मेथड हमें यहाँ पर शो कर जाते हैं दोस्तों, जिसमें आप सबसे पहला देखेंगे नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के बाद है डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बाद है पे एट बैंक काउंटर, इसके बाद RTGS, NEFT और उसके बाद पेमेंट गेटवे। दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे बहुत से बैंकों के पेमेंट ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए मैंने कोटक महिंद्रा बैंक जो आप देख रहे हैं, आप किसी भी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे में आपको सारे ऑप्शन शो कर जाएंगे अंदर। मैंने उस पर सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे आप देखेंगे नीचे पे नाउ का एक ऑप्शन हमें शो कर रहा है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करा, आई एग्री टर्म एंड कंडीशन कर दिया और सबमिट टू बैंक, इस पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप सबमिट टू बैंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ एक नेक्स्ट इंटरफेस में ऑप्शन आ जाता है। जैसे मैंने कोटक बैंक सिलेक्ट करा था तो हमारे सामने सिलेक्ट होकर इसका शो कर रहा है कोटक बैंक का। यहाँ पे आपको बता दूं दोस्तों, एक्नॉलेजमेंट जो मैसेज स्लिप जो आपको रिसीव होगी जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल इनके पास हो जाएगी, वो आपको जो बताता 4 से 5 दिन बाद, वो 2 दिन में भी हो जाती है, 3 दिन में भी हो जाते हैं। तो आप जो नंबर और जो ईमेल आईडी एंटर करेंगे उसी पे आपको ये रिसीव होने वाला है। इन सब चीज़ों के बाद दोस्तों नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आई हैव अंडरस्टूड टर्म एंड कंडीशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद प्रोसीड वाला जो आपको ऑप्शन शो कर रहा है नीचे, उस पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, जहाँ पे हमें क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं और QR कोड से भी कर सकते हैं। दोस्तों QR कोड का मतलब है कोई भी आपको QR कोड दिखाएगा, आप UPI के थ्रू किसी पे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे QR कोड के थ्रू ही करने वाला हूँ। मैंने उस पर क्लिक कर लिया। इसके बाद लिख दिया भीम UPI। इसके बाद देख रहे हैं मेक पेमेंट फॉर 1000, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते देर ही हमारे सामने ये बारकोड शो होने लगा। दोस्तों इस बारकोड को आप अपने किसी भी UPI ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये मेरा है, आपको अपना बारकोड के हिसाब से पेमेंट करनी है। यहाँ पे ये बारकोड मेरे को शो कर रहा था, मैंने इसको स्कैन करके पेमेंट कर दी दोस्तों। जैसे ही मैंने इस पर पेमेंट करी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पीछे चला जाता है बारकोड और उसके बाद हमारा पेज नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाता है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं लोडिंग। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आते ही हमें यहाँ पे दिखाया था पेमेंट जो हमारी सक्सेसफुल हो जाती है, दिस चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। दोस्तों यहाँ पे पेमेंट करने के बाद हमें कुछ समय बाद आना होता है, जब आपको वो एक्नॉलेजमेंट का मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर रिसीव हो जाता है, जिसमें आपको पता लग जाता है कि आपकी पेमेंट इनके पास पहुंच चुकी है। जिसमें आपको बताया तो जाता है 4 से 5 दिन का, लेकिन वो अक्सर 2 से 3 दिन में हो जाता है, लेकिन वो 2 से 3 दिन वर्किंग डेज होने चाहिए। यहाँ पे 2 से 3 दिन में हमारा वो हो गया था।
उसके बाद हमने यहाँ पे वापस से आ जाएंगे। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक सारी चीज़ें कर ली दोस्तों, प्रोसेस करने के 3-4 दिन बाद मेरे पास एक मैसेज आ गया था एक्नॉलेजमेंट का, जिसके बाद मैंने यहाँ पे दोबारा से ई फिलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद पहला ऑप्शन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आ गया था, जिस पर मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करते ही दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे ई फिलिंग का ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई, जहाँ पे आप देखेंगे क्विक लिंक में हमारा थर्ड ऑप्शन आता है लिंक आधार। तो हमें लिंक आधार वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर लेना है दोस्तों। जैसे मैं लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे हमें पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर दोनों चीज़ें एंटर करनी होती हैं। जो चीज़ें मैंने आपको पहले से सारी चीज़ें बता दी थी कि इसमें हमें किस किस को करना है, किस किस को नहीं करना, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता चुका हूँ शुरुआत में ही। अब यहाँ पे हम दोबारा आए हैं 2 से 4 दिन के बाद दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले पैन नंबर एंटर कर लेना है। पैन नंबर एंटर कर लेने के बाद दोस्तों नीचे देखेंगे आधार नंबर का भी हमें एक ऑप्शन शो कर रहा है, जिसको हमें यहाँ पर एंटर करना है दोस्तों। जब हम अपना पैन नंबर आधार नंबर दोनों चीज़ें एंटर कर लेंगे तो आप देखेंगे राइट साइड में नीचे की ओर एक वैलिडेट का ऑप्शन है जो इनेबल हो जाता है, उस पर ही हमें क्लिक कर लेना है दोस्तों। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ एक इंटरफेस आ जाता है, जिसमें आप देखिए पहले आपकी पेमेंट नहीं हुई थी, यहाँ पे आपको दिखा रहा था कोई पेमेंट नहीं रिसीव हुई, लेकिन जब हमने पेमेंट कर दी है उसके कुछ समय बाद जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, जब हमें एक्नॉलेजमेंट का मैसेज आ गया तो हमें ये दिख रहा है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर ही दोस्तों क्लिक कर लूँगा। जैसे मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिंक आधार का एक ऑप्शन आता है, जहाँ पे देखिए मेरा पैन नंबर आधार नंबर दोनों पहले से यहाँ पे लिखी हुई हैं। नेम एज पर आधार दोस्तों, जो आपके आधार कार्ड में नाम है वो यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। यहाँ पे नाम एंटर करने के बाद आपका मोबाइल नंबर दोस्तों, आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी आपके आधार के हिसाब से हो, यहाँ पे वो चीज़ें एंटर कर लेनी है। इसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें दिखाता है, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ ऑन आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड पे सिर्फ ईयर लिखा हुआ है, आपका डेट और मंथ नहीं लिखा हुआ है बर्थ का, तो आपको उसे सिलेक्ट करना है। अगर आपको सारी चीज़ें लिखी हुई है तो ऊपर वाला ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारा सिर्फ ईयर लिखा था, हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, यहाँ पे ये क्लिक कर दी। इसके बाद लिंक आधार वाला जो आपको ऑप्शन नीचे शो कर रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, मेरे सामने एक OTP का ऑप्शन आ जाता है जो मेरे मोबाइल नंबर पे रिसीव हुआ होता है दोस्तों। तो जो OTP मेरे मोबाइल नंबर पे रिसीव हुआ है वही OTP मेरे को यहाँ पर एंटर करना होता है। अगर किसी कारणवश OTP नहीं रिसीव होता है, यहाँ पे रिसेंड OTP का भी एक हमें ऑप्शन शो करता है, हम उसे मंगवा सकते हैं। यहाँ पे हमारा OTP आ गया था, हमने एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद दोस्तों नीचे देखेंगे वैलिडेट का एक ऑप्शन आ रहा है, जिस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है दोस्तों। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाता है जो रिक्वेस्टेड फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज़ बीन सेंड टू UIDAI वेरिफिकेशन, प्लीज चेक द स्टेटस। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि ये जो आपका आधार कार्ड लिंक करने का है वो वहाँ पे भेज दिया गया है आगे UIDAI, जो आधार का ऑफिस है आधार केंद्र के पास। इसके बाद आप इसे बाद में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ओके कर दिया। इसके बाद दोस्तों बता दूँ, यहाँ पे अगर आप अब दोबारा चेक करेंगे तो आपको वो ऑप्शन नहीं दिखाएगा जो आपको शुरुआत में दिखा रहा था कि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका आधार कार्ड अभी अंडर स्टेटस है लिंकिंग के। यहाँ पे मैंने कर दिया लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ, कुछ समय का लोडिंग नेटवर्क इशू के कारण यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने इंटरफेस में आ जाता है, जहाँ पे हमें पैन नंबर और आधार नंबर दोस्तों दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर एंटर करनी होती है। दोनों चीज़ें एंटर करने के बाद दोस्तों देखेंगे व्यू लिंक आधार स्टेटस। दोस्तों जो व्यू लिंक आधार स्टेटस आपको शो कर रहा है, इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने आ जाता है योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड टू UIDAI, मतलब आपका सेंड हो चुका है, अब लिंक हो जाएगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस जानकारी से अगर आपको थोड़ी सी मदद मिली हो तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी भरे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।